नमस्कार। जैसे ही मौसम में बदलाव होता है, कुछ पौधे डोरमेंट होने चले जाते हैं, यानी कि वो सोने चले जाते हैं। कमेंट में मैंने पढ़ा था कि डोरमेंट पौधों को कैसे संभाला जाए, तो लीजिए आज उसका जवाब। ऐसे 7 पॉइंट्स पर बात करूंगी। कुछ काम करने हैं, कुछ काम नहीं करने हैं उन पौधों के साथ। ऐसे 7 पॉइंट्स पर बात करेंगे, तो बस बने रहिए मेरे साथ, आखिर तक डिस्कस करते चलते हैं। मैं हूं अंजना, वेलकम टू मैन। जैसे जैसे ठंड पड़ेगी, आप देखेंगे कि कई सक्लेंट्स, जिनमें कि अडेनियम मुख्य रूप से शामिल है, डोरमेंट होने लग जाएंगे, यानी कि उनकी पत्तियां झड़ने लगेंगी, पीली पड़ेंगी, फूल नहीं आएंगे। ऐसा मत सोचिएगा कि ये पौधे खराब हो गए, ये डोरमेंट हो रहे हैं, यानी ये सोने जा रहे हैं कुछ समय के लिए। उस समय हमें कुछ कुछ ध्यान रखना है। ऐसे ही क्रोटन, कमेंट्स में पढ़ रही थी, क्रोटन की पत्तियां झड़ रही हैं। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। कुछ किस्म के क्रोटन सर्दियों में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, लेकिन जैसे ही वापस मौसम आएगा, उसमें वापस नई पत्तियां आ जाएंगी। पहले हम बात करेंगे कौन से काम नहीं करने चाहिए, और उसमें सबसे जरूरी है ओवर वाटर ना करें। ये पौधे इस वक्त सो रहे हैं। जब हम सोते हैं तो हमें कम से कम पानी की जरूरत होती है, हमें प्यास नहीं लगती। ऐसे ही ये पौधे बहुत लंबे समय तक सो रहे हैं। जहां 2 महीने की ठंड है, वहां 2 महीने सो रहे हैं। जहां 4 महीने की ठंड है, वहां 4 महीने सो रहे हैं। तो उस पीरियड में इनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। जस्ट सस्टेन करने के लिए उनको पानी देना होता है, और हर जगह की रिक्वायरमेंट भी अलग होगी। कहीं 7 दिन में पानी की जरूरत पड़ेगी, तो कहीं 15 दिन में भी पानी देना पड़ सकता है। तो जैसा आपको लगे। जब मिट्टी सूख जाती है, उसके बाद भी आप 2-3 दिन इंतजार कर सकते हैं, उसके बाद पानी दीजिए। क्योंकि पत्तियां नहीं है तो खाना कौन बनाएगा, और खाना बनाने के लिए तो पानी चाहिए ना। इसीलिए पानी बहुत कम दें। दूसरी जरूरी चीज जो हमें नहीं करनी है, वो है कि कैंची ना चलाएं। इस समय उन पौधों की प्रूनिंग बिल्कुल नहीं करें जो डोरमेंट है, चाहे उनकी शेप कैसी भी है, वो जैसे भी लग रहे हैं, बस उनको वैसे ही छोड़ दीजिए। ऐसे में अगर हम प्रून करेंगे तो ग्रोथ तो खैर नहीं होगी, क्योंकि ग्रोइंग पीरियड ही नहीं है, बल्कि जहां से काटा है हो सकता है वहां से टहनी सूखने लग जाए। इसीलिए जो पौधा डल दिख रहा है, उसे मानते हैं आपके वो डोरमेंट हो रहा है, उसकी प्रूनिंग बिल्कुल मत करिए। और तीसरी चीज जो हमें नहीं करनी है, वो ये है कि इस पूरे पीरियड में जब वो डोरमेंट है, उस समय हमें खाद नहीं देनी है। किसी किस्म का मैन्योरिंग नहीं करना है, क्योंकि पौधा सो रहा है, वो खाना नहीं खाता। बिल्कुल हमारी तरह बिहेव करते हैं पौधे। नींद में हम खाना खाते हैं क्या? ऐसे पौधे भी नहीं खाते। तो जो भी आप खाद देंगे, वो फिजूल में बह के चली जाएगी, पौधा उसे बिल्कुल भी नहीं लेगा। इसीलिए मैन्योरिंग की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। चौथा पॉइंट जो कि हमें करना चाहिए में आता है, वो है पूरी धूप में रखिए। सर्दी में धूप का पीरियड वैसे भी कम होता है, और धूप भी बहुत माइल्ड होती है। इसीलिए आपके एरिया में जहां मैक्सिमम धूप आती है, वहां इन पौधों को रख दीजिए। जितनी धूप में रहेंगे, ये खुश रहेंगे। अगला जो काम हमें करना होता है, वो है कि गुड़ाई जरूर करिए। जब भी आप पानी देते हैं, उसके 1-2 दिन बाद पूरे मिट्टी की गुड़ाई कर दीजिए 1-2 इंच तक, ताकि जब भी थोड़ा रूट्स को हवा लगेगी तो रूट्स तरोताजा रहेंगी, रूट्स गलेंगी नहीं। कभी गलती से ओवर वाटरिंग हो गई, छाया में रह गया, रूट्स गलने लग गई, तो आपकी गुड़ाई उन पौधों को बचा लेगी। अगली चीज जो हमें करनी है, वो है मैन्योरिंग। अब आप कहेंगे, अभी आपने कहा मैन्योरिंग ना करें, अभी आप कह रहे हैं मैन्योरिंग करें। तो मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैंने कहा कि आने वाले वक्त में जब सर्दी बहुत ज्यादा होगी, मैन्योरिंग मत करिएगा। लेकिन अगर आपने सितंबर अक्टूबर में किसी ऐसे पौधे को खाद नहीं दी थी, तो अब भी थोड़ा सा वक्त है, आप दे दीजिए। अभी गहरी नींद में नहीं सोया है पौधा, सोने जा रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत खाद वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस वक्त इमीडिएटली उन्हें खाद दे दीजिए, अगर आपने सितंबर अक्टूबर में उनको खाद नहीं दी थी तो। और आने वाले वक्त में हमें खाद नहीं देनी है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो हमें करना है, वो है पेशेंस। यानी कि पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। ये 2-3 महीने पौधा बहुत शांत है, सो रहा है, उसे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करिएगा। लेकिन अपना पेशेंस भी मत खोइएगा कि ये क्या हो रहा है, हमें इसे उखाड़ दूं, इसे काट दूं, इसे खाद दे दूं। कुछ भी मत करिए, बस पेशेंस रखिए। वो ठीक होके जल्दी से जल्दी आपके पास वापस आ जाएगा। और अब इस वीडियो को लाइक करने का टाइम है, तो जल्दी से इसे लाइक कीजिए, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि डोरमेंसी में कहीं किसी से कोई पौधा मर ना जाए, उखाड़ ना दें। इसीलिए ये समझ होना बहुत जरूरी है। और अभी तक अम्लान बाग को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।